वक्त हमारे साथ हैं खतरों के खिलाड़ी। हमारी छवि को बदनाम करने के लिए खुद तो कुछ करते नहीं है, ना हमको कुछ करने देते हैं। जनसेवा के क्षेत्र में कब से? 99 में जब पिताजी की हमारी हत्या हुई, उसके बाद से जब दोनों भाई पिताजी से क्या सीखा? कभी हम लोग को अपने इस पचड़े में नहीं पड़ने देना चाहते थे राजनीति में। आपकी राजनीति करने का कुछ तरीका अलग नहीं लगता आपको? तो जनता के साथ सियासत नहीं करते, जनता का काम करते। उसी में कोई कहे गुंडा, कोई कहे बदमाश। बहुत सारे बाहुबली हैं जिन्होंने सत्ता के सामने सरेंडर कर दिया। इससे भी हमको लड़ना पड़ता है, हम उससे लड़ते रहते हैं। कहाँ से लड़ेंगे? चुनाव इसौली से लड़ेंगे। किस पार्टी से लड़ेंगे? समय आने पे बता कर रहे हैं इस समय तो बड़ी बाढ़ आ रही है। मैं स्वयं अपनी जेब से, ऐसा नहीं किसी से भी मांग के कर रहा हूँ। चलते जी तो कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी अपने जिले के नेताओं से यही चाहूंगा कि जनता के बीच हो जाए। ठीक है, विधायक सांसद तो बनते रहते हैं, जाते आते रहते हैं, तो कुछ ऐसा करें कि जनता भी याद है कि हाँ, इस जिले में ये विधायक थे, ये सांसद थे। 6 चुनाव हम लगातार डिप्यूट कराए, तब भी जनता के बीच में बने हैं। तो हम लोग भागने वालों से तो नहीं, लड़ते रहेंगे अंतर, लड़ेंगे। जब तक जिंदा है तब तक लड़ेंगे। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ हैं खतरों के खिलाड़ी। कोई खतरों का खिलाड़ी कहता है, कोई दबंग कहता है, कोई बाहुबली कहता है। ये हमारे साथ मौजूद हैं धनपतगंज सुल्तानपुर के ब्लॉक प्रमुख यशवंत सिंह मोनू जी। प्रमुख जी, आपको लोग कहते रहे खतरों के खिलाड़ी हैं, आप इस तरह बाहर आ जाते हैं, क्या लगता है इसके पीछे कोई साजिश है या फिर ऐसे स्वतः आ जाते हैं? हमारे जो लोग राजनीतिक विरोधी हैं, वो सब लोग ये करते रहते हैं, हमारी छवि को बदनाम करने के लिए बार बार अलग तरह तरह के आरोप लगाते रहते हैं, सिर्फ छवि खराब करने के लिए। खुद तो कुछ करते नहीं है, ना हमको कुछ करने देते हैं। आपका इशारा किसकी तरफ है कि कौन से लोग हैं? नाम मत बुलवाइए तो ज्यादा अच्छा है, बहुत सारे लोग हैं, नाम लेना किसी का उचित नहीं रहेगा। मोनू सिंह जी, आप जनसेवा के क्षेत्र में कब से हैं? 99 में जब पिताजी की हमारी हत्या हुई, उसके बाद से जब दोनों भाई जो है इस राजनीति राजनीति में आए, तब आपकी उम्र क्या रही होगी? 21-22 साल। महज 21-22 साल में आप सियासत में आए। जी। पिताजी से क्या सीखा आपने? पिताजी हम राजनीति से बहुत दूर रखते थे, जो सच्चाई है। कभी हम लोग को अपने इस पचड़े में नहीं पड़ने देना चाहते थे राजनीति में, जो है, क्योंकि हम लोग उसमें पढ़ाई करे थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा। लेकिन उनके ना रहने के बाद दोनों भाइयों ने मिल के जो है जनता की सेवा का बीड़ा उठाया। 99 में आपके पिताजी की हत्या हो। जी जी। क्या घटनाक्रम था? हमारे यहाँ एक रामजस यादव चौकीदार थे, तो उन्हीं के बगल संत ज्ञानेश्वर का आश्रम था। उन्हीं का जमीन का विवाद चल रहा था, उनसे वो जमीन जबरदस्ती कब्जा करना चाहते थे। वो चौकीदार जमीन दे नहीं रहे थे अपनी, जिसके लिए उसने उसकी हत्या करवा दी, रामजस यादव की। उसकी हत्या का जब हमारे पिताजी ने खुलकर विरोध किया, तो उसके बाद फिर हमारे पिताजी की हत्या हो गई। क्या तारीख थी? 21 जनवरी 1999। फिर उसके बाद आप लोग आए सियासत? उसके बाद हम दोनों भाई जो है आए राजनीति। आपके पिताजी का क्या मूल मंत्र था सियासत का? बाबूजी, जनता की सेवा से, यही एक चीज जो भी करते, जनता कैसे संतुष्ट होगी, उसका काम कैसे होगा। जमीन से लेके ऊपर तक वो तो यहाँ तक करते थे, काम करा के घर जाके बता भी आते थे। तब तो ना कोई टेलीफोन था, ना मोबाइल की सुविधा थी, ना तो इतनी गाड़ियाँ चल रही थी। वो खुद मोटरसाइकिल से जाते थे, काम करा के ऑफिस समझ एक डाकिए की तरह काम करते थे हमारे पिताजी। 93 का इंडिपेंडेंट चुनाव उन्होंने मोटरसाइकिल से लड़के चुनाव जीता था। इसौली से निर्दल विधायक भी रहे। इसौली का सुल्तानपुर में पहली बार कोई इंडिपेंडेंट जीता था। 93 के चुनाव में क्या हुआ था जिसमें निर्दल चुनाव जीते थे बाबूजी? पिताजी हमारे एक, आप समझिए जैसे पोस्टमैन होते हैं गांव में, पोस्टमैन की तरह जनता की सेवा करते थे। घर घर जाके जो कोई आया काम लेके उसका काम नोट किए, गए ऑफिस काम कराए। तब ना मोबाइल था, ना इतनी गाड़ियां चल रही थी, टेलीफोन नहीं था। घर घर जाके बताते नहीं था आपका काम हो गया है। उन्हीं के देखते हुए वही सब चीज़ हम लोग देख रहे थे, कुछ क्या कर रहे हैं, उसी से सीखते हुए आज हम लोग भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। आपकी राजनीति करने का कुछ तरीका अलग नहीं लगता आपको कि जैसे और विधायक हैं, सांसद हैं, वो सियासत करते हैं, आप भी जनता की भी सुनते हैं, तो कुछ अंतर नहीं दिखता है? क्या जनता कहती है आपके पास आती है? हम लोग जनता के साथ सियासत नहीं करते हैं, जनता का काम करते हैं। काम कैसे होगा ये करते हैं, और काम कराने का भरसक प्रयास रहता है, किस स्तर से काम हो,
किस स्तर में, इसमें कितने तरह के स्तर हैं? जैसे अब जैसे भी हो, हाथ पैर जोड़ के विनती करके क्योंकि सही काम के लिए, जो कुछ सही काम के लिए होता है, गलत काम तो कोई सुनता नहीं। सही काम के लिए कुछ भी करना पड़ता है, तो उसी में कोई कहे गुंडा, कोई कहे बदमाश, उसी में कभी कभी कहे कि लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। अच्छा, कभी सही काम के लिए कभी ऐसा भी हुआ कोई अधिकारी ना सुना हो तो आपने कुछ कोई एक आध संस्मरण हो? अब बातचीत तो कई बार हाथ टाक हो गई अधिकारियों से सही काम को लेके। कैसे हो जाता है? अब जिसको जाने दीजिए, इसको मत पूछिए। फिर भी कोई एक संस्मरण बताइए। नहीं, जाने जिसमें दीजिए, कोई नहीं, अधिकारी नहीं, ना हो। और ऐसा बोलना किसी के बारे में उचित नहीं रहेगा। एक बार कोड़ेभार थाने में कुछ एक कांड हो गया था, दीवान को लेकर के उलझे वाली मामला था। क्या मामला था? उसमें हमारे बाजार के व्यापारियों को जबरदस्ती रात में थाने पे उठा ले गए, जबरियन ले जाके करीब 7-8 व्यापारियों को बंद की थी मारपीट की। उसी सिलसिले में थोड़ा सा कहासुनी हो गई थी। उसमें काफ नहीं, वो भी जनता से जुड़ा काम था। वो भी, हमारा तो कोई व्यक्तिगत मसला ही कहीं नहीं है, जो भी था सब जनता का था। क्या साल था तब ये? 2007। उसमें भी आप वही खतरों के खिलाड़ी, उसमें भी काफी खतरा हुआ। जाने दीजिए, पुरानी बातें हैं, काफी गर्म था वहाँ। हाँ, तब आपके भाई चंद्रभक्त सोनू जी विधायक भी थे। हाँ, उसमें विधायक थे। बहुत सारे बाहुबली हैं जिन्होंने सत्ता के सामने सरेंडर कर दिया है। आप ही हैं जो रेगुलर सत्ता से लड़ रहे हैं। क्या बात है, ये लड़ने की आदत है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग जनता की सेवा कर रहे हैं, और जनता की सेवा के बीच जो कोई भी बाधाएं आती है उससे लड़ते हैं हम लोग। हमारा कोई शासन सत्ता से विरोध नहीं है। जनता की जो सेवा में जहाँ उनका काम नहीं होता, जहाँ उनको हमारी मदद की जरूरत होती है, उससे के लिए जिससे भी हमको लड़ना पड़ता है, हम उससे लड़ते रहते हैं। क्या इसीलिए आपको दबंग कहा जाता है? दबंग का मतलब होता है जो किसी से दबे ना, अपनी मनमानी करे। तो क्या कानून से भी मनमानी करते हैं क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम कानून की मनमानी कभी ना किए हैं, ना कभी करेंगे। दबंग, अब आप चाहे जो समझिए उसके लिए, क्योंकि जो भी कुछ हम करते हैं, हमारी लड़ाई सिर्फ जनता के लिए है। जनता के लिए जरूरत पड़ती है तो कानून भी हाथ में ले लेते हैं, ऐसे आरोप लगते हैं आपको? आरोप लगते हैं, लेकिन आरोप सही नहीं लगते हैं ना। अब जनता की कौन सुन रहा है? जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, आप देख ही रहे हैं क्या कर रहे हैं। सिर्फ मीडिया और फेसबुक इसी पे है सब, जमीन पे कोई जाता नहीं है, और जो करने जाता है उसको करने नहीं देते हैं। इस समय आप क्या कर रहे हैं? आपका चुनाव करीब आ रहा है 2022, क्या मूड है? कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? चुनाव इसौली से लड़ेंगे। इसौली से? जी। क्या बात है, आप इसौली नहीं छोड़ रहे हैं? 2 बार हार चुके हैं। हम 10 साल से वही लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सबके सुख दुख, सबके यहाँ आना जाना, जो भी काम रहता है, तो जब कार्य क्षेत्र हमारा वही बना लिए हैं तो वही से लड़ेंगे चुनाव। वहीं से लड़ेंगे? जी। किस पार्टी से लड़ेंगे? समय आने पे बता देंगे। फार्म कभी नहीं खोलेंगे? नहीं, अभी तो नहीं। लोग कह रहे हैं बहन जी की पार्टी से लड़ेंगे आप। अब देखिए, बताएंगे आपको। और कोई कोई कहता है कांग्रेस में भी है। नहीं, अभी कोई ऐसा कहीं कुछ नहीं है, बता देंगे। लेकिन इतना तय है कि 2022 आप लड़ेंगे। बिल्कुल चुनाव। क्या रणनीति चल रही है? जनता की सेवा कैसे कर रहे हैं? इस समय तो बड़ी बाढ़ आ रही है। बाढ़ आ रही है, हम बाढ़, हमारे पास सबसे बड़ी चीज तो हमारा गृह विभाग के जहाँ बाढ़ आई हुई है, हमारा तो वैसे ही फर्ज बनता है उनकी जितनी हर संभव मदद हो सके मदद करें, और हम कर भी रहे हैं। घर घर जाके उनके बीच में खाना पीना, रुकना, दवाई, जो भी हमसे बन पड़ रहा है, मैं स्वयं अपनी जेब से, ऐसा नहीं किसी से मांग के कर रहा हूँ, हम स्वयं अपने कर रहे हैं। हम, हमारे बड़े भाई, दोनों लोग सहयोग से कर रहे हैं। एक चीज जानना चाहते हैं, आप तो विधायक भी नहीं है, केवल ब्लॉक प्रमुख हैं। इसके पहले प्रमुख भी नहीं थे, आपका कोई आदमी ब्लॉक प्रमुख था। क्या बात है, लोग आपसे फोन कहते हैं फलाने को फोन कर दो तो काम हो जाएगा। ये छवि जो है, ये जनता कैसे पसंद करती है? आप लोग कैसे दबाव बना लेते हैं अधिकारी? अब ये उनका विश्वास है ना कि हमसे कहेंगे तो हम उनका काम करवा देंगे, क्योंकि इस समय सही काम हो जाए वही बड़ी चीज है, और सही काम के लिए लड़ाई होती है, गलत काम के लिए लड़ाई की नहीं जाती है। तो क्या आप गलत काम भी करवाते हैं? नहीं, जैसे जनता को भरोसा है कि हमारा जनता का सही काम हो जाए, गलत कौन करवा पा रहा है? गलत तो वैसे नहीं हो रहा है, सही हो जाए वही बड़ी चीज है। सारी लड़ाई तो सही काम की लड़ी जा रही है ना, गलत काम की लड़ी नहीं जा रही है। चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी अपने जिले के नेताओं से यही चाहूँगा कि जनता के बीच में जाए, जमीनी हकीकत देखें। अभी हम एक बल्दी राय में गए थे, एक पंडित जी थे, बेचारे इतने गरीब थे कि उनके पास दाह संस्कार तक का पैसा नहीं था। पहले उनके पिताजी की डेथ हुई, उसके बाद उनके जवान बेटे की डेथ हो गई,
2 छोटी छोटी बच्चियां, छप्पर का मकान, इसको कोई नहीं देखता है। ऊपर से आए, हवा में टिकट लिए बड़ी पार्टियों से, हाँ टाटा बाय बाय करके चुनाव जीत के निकल गए, फिर कोई नीचे नहीं जाता है इसको देखने। तो यही सबसे अनुरोध है कि जमीन पे जाएं, जनता के बीच में जाएं, उनका सुख दुख बांटने की कोशिश करें। ठीक है, विधायक सांसद तो बनते रहते हैं, जाते जाते रहते हैं, लेकिन कभी किसी जाने के बाद कोई पूछता नहीं है कि कभी ये भी विधायक थे। तो कुछ ऐसा करें कि जनता भी याद है कि हाँ इस जिले में ये विधायक थे, ये सांसद थे। आप 2022 में जब विधायक अगर मान लीजिए बन गए तो आप तो टाटा बाय बाय करके तो नहीं निकल जाएंगे? अब हमारा ऐसा तो नेचर नहीं है। अब 10 साल से देख रहे हैं, हारते हैं चुनाव, उसके बाद भी हम तुरंत निकल पड़ते हैं क्षेत्र में। लोग जीतने के बाद टाटा बाय बाय करते हैं। हमारे बड़े भाई 3 बार MLA थे, तब भी हम लोग यहीं थे। हम उसके बाद लड़ रहे हैं, 6 चुनाव हम लगातार डिफीट खाए, तब भी जनता के बीच में बने हैं। तो हम लोग भागने वालों से तो है नहीं। लड़ते रहेंगे अंत तक? लड़ेंगे, जब तक जिंदा है तब तक लड़ेंगे। देखिए, ये हैं यशवंत सिंह मोनू जी। इनका अपना जो मेन स्टाइल है कि जब तक जिंदा है तब तक लड़ेंगे, क्योंकि ये दबंग हैं, डरते नहीं हैं किसी से। ऐसी और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अनिल पाठक, NTTV। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।